जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं P7 भारत न्यूज़। जनपद मिर्जापुर के विकासखंड 96 के विजयपुर में जल सेवा समिति आश्रम में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। आपको बता दें, विजयपुर में जल सेवा समिति में उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर संत श्री राही बाबा आश्रम पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा है। इस दौरान लोगों ने गुरु दक्षिणा लेकर राही बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें, जनपद मिर्जापुर के विकास खंड 96 के विजयपुर में जल सेवा समिति का आश्रम है। आश्रम के गुरु एवं आश्रम में संत श्री राही बाबा बैठे थे। अब आश्रम पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। आपको बता दें कि लोग काफ़ी दूर दूर से लोग आए एवं इस दौरान उन्होंने अपने गुरु श्री राही बाबा से आशीर्वाद लिया। गुरु दक्षिणा देकर राही बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया। आप देख रहे हैं P7 भारत की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि विजयपुर जल सेवा समिति आश्रम पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब। देखिए हमारी खास खबर देखते रहिए P7 भारत। मिर्जापुर से प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका माता जी? मंजू। कहाँ से आई हैं आप? हाँ, मिर्जापुर से आते हैं। मिर्जापुर। अच्छा, बाबा जी के बारे में। हम बनारस जिला वहाँ से महाराजगंज से आते थे। भदोही, अब तो भदोही जिला लगता है। पहले हम महाराजगंज से आते थे। क्या माता जी, जब से आप यहाँ आ रही हैं क्या कुछ परिवर्तन दिखा आपको? बहुत कुछ परिवर्तन, बहुत कुछ मेरा यहाँ से। हम तो एकदम गरीब थे, हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे भगवान जी जो बाबा जी हैं, वो मेरी कन्या का शादी नहीं कराई थी। जो बेटी है बिना पैसा का शादी कन्यादान भी किए हैं माता जी। और दोनों हमारे पास कुछ नहीं। जब से यहाँ आ रहे हैं तब से हमको सब कुछ मिल गया। हमको यहाँ बच्चे मिल गए, सब दामाद बेटी बिना पैसा का शादी करवाए में, और बहुत अच्छा परिवार भी मिला है। सब कुछ मिला, घर भी बढ़िया बना है। आने से सुख और शांति मिलती सब कुछ मिलता है। हम किराए के घर पे रहते थे तो हमको घर भी हो गया, 1 से 2-3 घर हो गया। अब बनवा भी बढ़िया लिए हैं, बैंक पर सब कुछ हो गया। भगवान की कृपा से कोई चीज पहले हम लोग नौकरी करते थे, अब दुकान करते हैं अपना। अब खुद का सेट है। पहले सब लोग नौकर थे। हाँ। और जब से आप यहाँ बाबा जी के आश्रम में आ गए तब से आप सेठ बन गए। जी, हमारा दुकान है खुद का। हम इनके बारे में, हम अपने भगवान जी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत उनको मानते हैं। इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। इनके यहाँ आने से हर मनोकामना, जो श्रद्धा दिल से इनको मान लेता है, हर चीज पूरा हो जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है। जी, आप आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप एक आश्रम में आए हैं, राही बाबा के आश्रम में। कब से आप आ रही हैं? यहाँ पे हो गया 14-15 साल। 15 साल। छोटी थी जैसा कि अभी आपकी माता जी ने कहा कि आपकी शादी बाबा जी के आशीर्वाद से हुआ है, तो क्या पहले आपकी परिवार की स्थिति इतनी नाजुक थी कि परिवार किराए पे रहते थे? भगवान जी मेरा शादी वादी सब करवाए, उन्हीं का। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। क्या अपने जीवन में इनको कभी भूल पाएंगे? नहीं, इनको कभी नहीं भूल पाएंगे। पिता मानते हैं, अपने बेटी मानते हैं। कन्यादान यही किए हैं बाबा जी। भगवान जी किए हैं कन्यादान। कन्यादान बाबा जी। क्या सबको आप एक गुरु के साथ साथ क्या पिता भी मानती हैं? जी, आप उन्होंने आपका कन्यादान किया? कन्यादान किए, मुझे बेटी मान लिए। माता जी भी मुझे गोद ले लिए थे बचपन से। कन्यादान बाबा जी ने किया था। माता जी भी की थी। माता जी माँ भी की थी, लक्ष्मी माँ भी की थी। वो भी मुझे बेटी मानते हैं। मेरे हस्बैंड को अपना बेटा मानते हैं। जी। बेटा दामाद दोनों ही मानते हैं। आप राही बाबा के आश्रम में आई हैं, कब से आ रही हैं? हमको 8 साल हो गया। 8 साल से। 8 सालों से आ रही हैं। 8 साल से आ रहे हैं। हर गुरु पूर्णिमा पर आती हैं? हाँ, हमेशा आते हैं। क्या लगता है यहाँ पर आने से आपको सुख और शांति मिलती है? क्या कहना चाहेंगे? बच्चा नहीं हो रहा था, 3 साल तक हम वो नहीं हुआ है। यहाँ आने से भगवान की कृपा से हमको 2-2 बच्चे हो गए हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे बाबा जी के बारे में? बाबा जी के बारे में हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम भगवान जी का बहुत आदर सम्मान करते हैं। जी, बस इतना ही कहना चाहेंगे। ठीक है। महाराजगंज। अच्छा, क्या नाम है आपका? सविता। अच्छा, बाबा जी को कितने दिन से जानती हैं, कब से आती हैं आप? बहुत 8-9-10 जी, 10 साल से ज़्यादा। 10 साल से। बाबा जी के बारे में कुछ बताइए, मतलब इनकी शक्ति के बारे में कैसे क्या है? शक्ति के बारे में तो सही है कि जो है काम करते हैं। इनका तो काम करते हैं, ये भी अच्छा। परेशानी दूर होता है।
10 साल से आप लोग आ रहे हैं। ठीक। से आ रही हैं आप? हम 3 साल से आ रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है? बाबा जी के यहाँ जब से आ रही हैं तो क्या आपको लगता है कि यहाँ आने से कष्ट दूर हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे बाबा जी के बारे में? जब से हम यहाँ अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रेमलता अच्छा, कहाँ से आई हैं? लैया पर से वाराणसी से। गुरु पूर्णिमा है, अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तों के लिए संदेश मेरा यही है, भक्तों के लिए संदेश यही है कि सबसे पहले तो महत्वपूर्ण गुरु पूर्णिमा है और दूर दूर से भक्त आए हैं। इनकी भक्ति आस्था अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने गुरु के लिए लगा रहे, इससे विचलित ना हो। दुख सुख आता जाता है, लेकिन आस्था और सम्मान कम न हो। ये हमेशा के लिए अपने कर्तव्य के लिए तैयार रहें कि मेरा कर्तव्य क्या है, कर्तव्य निभाएं और पाप से बचें, बुरे काम से बचें। सत्य का जीत होता है, असत्य पराजित होता है, लेकिन परेशान सत्य होता है। महाराज जी, अभी एक भक्त ने बताया कि वो लगभग 10 साल पहले 15 साल पहले साइकिल से आता था, अब उसके पास 4 चक्का गाड़ी है, वो कर रहा है कि आपके आशीर्वाद से। और एक महिला है, उनको बच्चा नहीं हो रहा था और यहाँ जब से आ रही है उनको बच्चे 2 बच्चे हो गए हैं। लेकिन बात तो सही है, लेकिन खुद मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ नहीं कि मैंने यह कर दिया, ये सब तो प्रभु ने कर दिए, श्री बद्रीनाथ ने कर दिए। जो साइकिल से आते थे, माता जी को बैठा के सामने चश्मा लगा के खड़े हैं आसन के बगल में। जी जी। हाँ, ये पैदल वहाँ से साइकिल से आते थे, 2 रुपया इनकी जेब में रहता था। तो कहीं न कहीं चमत्कार है या आपका आशीर्वाद? चमत्कार, ये सब चमत्कार कब नहीं हुआ है, हमेशा हर युग में चमत्कार हुआ है। क्या भगवान रावण से लड़ने नहीं लाया थे? अच्छा, आज जो परिवेश चल रहा है उसमें धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर लोग काफ़ी टिप्पणियां करते हैं, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, कलयुग आज लगा है, पहले भी था, आज भर नहीं पहले भी था। अगर भगवान राम से कोई युद्ध किया तो वो कलयुग ही था, भगवान कृष्ण से कोई युद्ध किया तो कलयुग ही था। तो उस समय भी टीका टिप्पणी बेटा, जी जी, उस समय भी टीका टिप्पणी हो रहा था, आज भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जो सतयुग में है वो सत्य बात करेंगे, जो सतयुग में नहीं वो सत्य बात नहीं करेंगे। अगर धर्म नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे जी। कहते हैं राष्ट्र का मतलब होता है धर्म, अगर धर्म नहीं तो राष्ट्र नहीं है। कभी ऐसा युग आया था कि भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति तोड़ करके, मंदिर तोड़ कर अलकनंदा में फेंक दिया गया था। जगत गुरु शंकराचार्य जी जब आए हैं, जब डुबकी मारे हैं, 3 बार मारे हैं, लास्ट डुबकी पर एक मूर्ति मिला जो ने उनकी थोड़ा मूर्ति चिटकी हुई है, उसी मूर्ति को बद्रीनाथ मूर्ति को स्थापना किए भगवान